हेलो एवरीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2023 का सेशन था और पेपर जो हुआ था वो मार्च 2024 में हुआ था। एग्नॉमी का ये पेपर है। तो ये कुछ ही पेपर हमें उपलब्ध हो पाए हैं तो हमसे शेयर कर रहे हैं, बाकी अगर हमें मिलेंगे तो हम आपको शेयर करेंगे। तो पहला पेपर है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से AGR 507। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है सॉइल फर्टिलिटी, डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट डिस्क्राइब in detail problem of supply and availability of nutrient in different crop. What is the criteria of essentiality of nutrients? Also give the list of various essential nutrients indicating the form in which they are made available to the plant। यानी कि आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें बता रहे हैं कि जो प्लांट है वो किस फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। अगला आपको डिफिशियंसी सिम्टम बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं नाइट्रोजन के, मैग्नीशियम के, जिंक के, बोरोन के मेज क्रॉप में। क्वेश्चन है वो बाइलैंग्वेल भी आ रहे हैं और कुछ में इंग्लिश में ही आते हैं, हिंदी देते नहीं हैं वो लोग। अगला क्वेश्चन है आपका वर्मी कंपोस्ट से डिटेल्स बताओ वर्मी कंपोस्ट के बारे में, यानी कि मैनुअर से क्वेश्चन आया है। ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में बताओ, रिसाइकलिंग बताओ ऑर्गेनिक वेस्ट की, है ना। रेजिड्यू मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेजिड्यू मैनेजमेंट का, तो ये भी आप पढ़ के जाइए। सॉइल फर्टिलिटी के नॉर्मल से क्वेश्चन है, कॉमन से आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते आते हो, बीएससी में भी आपने काफ़ी पढ़े होंगे, इजी है पेपर। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी INM से क्वेश्चन आएगा। मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए, कंपोनेंट ऑफ मिक्स फर्टिलाइज़र। फिर आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र और राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 के बारे में बताना है। तो आप इजीली आंसर कर सकते हो अगर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आया तो। अगला पेपर है आपका AC 799 यानी कि AGR 509 एडवांसेस इन क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन आए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड क्रॉप डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल की ग्रोथ पैरामीटर ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी कि आपको क्या बताना है फसल विकास से आप क्या समझते हैं, फसलों में प्रमुख वृद्धि मापदंडों के बारे में विस्तार से बताइए। फिनोलॉजी क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्लावरिंग को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप ग्रोथ, है ना। डिटेल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के बारे में बताना है। सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपने आगे पढ़ी भी हैं। हाँ, नॉर्मल एग्रोनॉमी है ये, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स जैसे कि कैनोपी आर्किटेक्चर बताइए, डिटेल एनर्जी ऑफ डिफरेंट कैनोपीज़, है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेपर है आपका वाटरशेड मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट से AGR 508। ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में बताइए, सिग्निफिकेंस डायमेंशंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। तो ये आपका फिर से इंग्लिश में ही आया है, तो आप कमांड बनाइए थोड़ा इंग्लिश में, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बाइलिंगुअल क्वेश्चन भेज देते हैं, बाकी कुछ आपका कंसंट्रेशन इंग्लिश की तरफ ले जाना चाहते हैं, है ना। तो आप इंग्लिश पे फोकस करिए, क्योंकि हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते इंग्लिश को। डिफाइन एंटी ट्रांसपेरेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मे बी वो इस बार भी पूछ ले। ड्राईलैंड फार्मिंग क्या होती है, इसके प्रॉब्लम्स क्या होती हैं रेनफील्ड एरियाज़ में, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ के प्लांट्स के बारे में बताइए, ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर हार्वेस्टिंग ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कि इस बार भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाटर हार्वेस्टिंग से क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट बताना है टिलेज एंड टिल्स, बेसिक क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर पाओगे। मल्चिंग के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो इन पे कमांड बनाकर जाइए। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं रेनफील्ड एरियाज़ और जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होते हैं वहाँ के, और आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है। मेथड्स कौन से होते हैं जो इनको जहाँ मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पेपर है, आप